सारी शिक्षा दे रही है महाराज दशरथ। सुनो, पराई बेटी आई है, उसको अपनी बेटी के समान मानो। आज मेरे बंधु वही मैया कौशल्या करती हैं। दिनेश पकड़िया, हाँ, हमारे भैया दिनेश पकड़िया निवासी भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान प्रभु को बनाए रखें, धर्म जैसे सुभाषित। और हमारे भैया ब्रजेश ये परीक्षित जी भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, प्रभु को बना रखें, धर्म जैसे शुभाशीर्वाद। अब देखिए भैया, सास बहू को झगड़ा काहे हो करो जान। हेलो, जैसे सास यानी बहू और ससुर की अगर जो लड़ाई होती हो तो जान लेगा सास भी चक्करम होती, सासों भी चक्करम। जैसे अब ससुर के तो मालूम बरातम कत्तो पैसा लगा मोह का भरी, अगर जो सास होगा जो बात करने के दबाई ले तो ना झगड़ा हो। आज वही महाराज दशरथ करते हैं, वही समझा रहे हैं अपने रानियों को, तीनों रानियों को। आज वही तीनों रानियां करती हैं, अपने बेटी के समान मानती हैं सीता जी को। कुछ समय बीत गया मेरे बंधुओं, समय बीतता गया और महाराज दशरथ की जान 760 रानी। गाना भैया मेरे बंधुओं, महाराज दशरथ की एक नाई 760 रानी। एक दिन में तो कोई बात नहीं, 760 रानी महाराज दशरथ के। आज मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय बीतता गया, कुशल मंगल हो रहे, बधाइयां हो रही हैं। जैसे ही सीता जी पहुंची अपने ससुराल को, तो जगते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल गया। दिन रात नहीं मालूम हुआ किधर से आया किधर को चला गया। एक दिन का समय एक जैसा नहीं होता मेरे बंधु। एक दिन की बात कि महाराज दशरथ राज करते करते चौथे बना गया, बुढ़ापो आई वो। विचार किया तपसे राज से नरकी। जो राजा राज करने के बाद में तपस्या नहीं करता वो नरक में पड़ता है। विचार किया महाराज दशरथ ने। एक दिन की बात, कुल्ला था तो नहाई धोई के उठाई, शीशा देखने लगे, शीशा दर्पण। और शीशा बहुत खराब होती है, फायदा करते हो और बहुत जल्दी बिगाड़ी देते। ऐसे भैया हमारे जो ढोलक मास्टर शीशा वाली बात आई तो बताई दे। मेला कहीं आगे मेला का, तो मेला में पहले शीशा बहुत कम चलते रहा, ऐसे जहां तहां। मेला के भैया जाइए को शीशा खरीद रहा है, शीशा अपने मतलब कमर में धत्त हो जाएगी। जब कमरम जाते सवेरे कुल्ला दतून करके आराम से कमरम घुस जाए और फ्रेश हुई के आराम से मांग खेचे तब बाहर निकल रहे। भैया धीरे धीरे 8 दिन हुई गए, इनकी घरवाली सोची जे खाता ना काजे कमरम करे जा रोज सवेरे सवेरे कोई कारण है। और कोई भैया गई देखे और जैसे सीता उठाए और कोई चाय चिल्लाए लगी, रोवे लगी, हाय मर गए 8 दिन से तब हमसे नहीं बोलते, पटेला हमारे जैसे सौ दिलैया है भैया सी समझो मुँह देखी है दिखाइए तो है मारे रोना पिटान परो हुआ। जब रोना पिटान परो तब तक दादी हुआ बठियारे में कंडा बतती रहे। वही को भज के कहने अरे दादी कहने हाँ कहें तुम्हारे घर बहू रो रही, बहू कुछ चटपट रहा तो फटरी आई देखे का हुआ वो सही बात रोना पिटान मारी दड़बड़ मचो तेहे कहीं बहुजा काहे रोज का बात है रोज का तुम्हारे भैया देखो का करके धरी नहीं आई घर में
देखो चले आबो अब भैया जो शीशा दिखाइए तो चेहरा वो है वो। हेलो अब भैया बूढ़ा हुई देखे जाए सीता कहने हाय भैया सौ दुल्हा तो बढ़िया करे तुम्हें कहा बुढ़िया जोड़ी रहा है भैया नहीं को शीशा दिखिए मैं तो चेहरा ही है। तो शीशा कोई समय बना देता है और कोई समय बिगाड़ी देते। आज वही मेरे बंधु महाराज दशरथ ने दर्पण देखा शीशा तो कहने पटी भरी के बाहर सफेद हो गए महाराज दशरथ के। तो विचार किया अब हम बने बड़े लड़का कहिया यदि रामचंद्र को राज दे दे हम तपस्या करें जाए। आज मेरे बंधु यही महाराज दशरथ विचार बना रहे थे। तो एक दिन का जिक्र है एक समय सब सहित समान पूरी सभा लगी हुई है महाराज दशरथ की। और वहां देवता गण विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पूछा हे गुरुदेव क्या रामचंद्र जी को राज्य अभिषेक करके हमें वन गमन करना चाहिए। तो भैया कहने ऐसे बढ़ के और खुशी का हो सके महाराज अपने लड़का कहीं राज दे दो तुम तपस्या करो जाए। अब वहां पर सब यदि सभा में राय ठहर गई कि परसों या नरसों जो है अयोध्यापुरी में राम जी का तिलक होगा, रामचंद्र अयोध्या के राजा बनेंगे। अब भैया ये चारों दिशाओं में फैल गया। तब तक देवताओं की और जानते वोट पड़ती करो तो कत्ती सभा लगत करो। जब वोट इलेक्शन हो विधायक को धल्ले हो प्रधानी को वो इलेक्शन धल्ले हो तो एक सभा जो ना जो दिन वोट बनने कही हुई है वो दिन ना तो वोट ले वालों सुई है ना वोट दे वालों सुई है। पूरी रात इलेक्शन हुई है। वही तरीका से आज इलेक्शन जैसे देवताओं की सभा अलग लगी और रानियन की सभा अलग लगी और दशरथ की सभा महिया सभा अलग लगी। तीन मीटिंग लगी राम राज तिलक की। तो देवताओं ने विचार किया अगर जो रामचंद्र राजा हुई गए तो पृथ्वी को भार कौन दूरी करी है, पाप बढ़ता ही चला जाएगा। मेरे भाइयों विचार किया देवताओं ने अगर जो रामचंद्र राजा हुई है तो जो राजी मैया परे रहे गद्दी नहीं छोड़ी है तो जो पृथ्वी को भार हो रावण कौन मरे है अत्याचार बढ़ाता जा रहा। अब भैया देवताओं ने विचार किया और आज सज्ञनी सरस्वती का आवाहन किया। रिंकू ररुआ हाँ हमारे भैया रिंकू ररुआ निवासी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा का दान कर रहे हैं। प्रभु को थे बना रखे धर्म मंच का शुभ आशीर्वाद। अब मेरे भाइयों आज देवताओं ने सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती आकर के पहुंची तो देवताओं ने क्या किया, सब देवन मिली सभा लगाई। सभा लगाई और केकई तह गई बुलाई। देवताओं ने केकई को बुलाया और सरस्वती वहां पर बैठ चुकी थी। तो केकई से कहने लगे देवतागण, केकई तुमसे एक आदेश हमारी है, तुमसे विनय है कि ऐसो करो
रामचंद्र को वनवास करवाई दो। अगर जो वनवास नहीं करवाई हो तो राम राजा हो जाएंगे। राम जब राजा हो जाएंगे तो पृथ्वी का भार कौन हटाएगा? इतना पाप बढ़ता जा रहा है। अब भैया के कई कहने लगी, चलो जो देवताओं में सुमति है वही हमारी सुमति, मैं अवश्य रामचंद्र जी को वनवास भेज दूंगी। अब मेरे बंधुओं यही राय ठहर गई देवताओं की। अब भैया जब केकई अपने महलों को, ये सभा में उठ करके अपने महलों में आ गई केकई। अब केकई जैसे घर पहुंची आए तैसे सरस्वती मंथर के ऊपर विराजमान हो गई। और मंथरा केकई की दासी थी, वह मैके से आई रहा है दैजे मैया। पहले राजा लोग जो है अपनी बेटी के साथ में दैजे मैया दासी भेज दे रहा है। दासी जब हमारी बेटिया काम काज करिए हो जाए, लड़कवा के लिए हो जाए। आज मेरे भाइयों केकई के साथ में मंथरा दहेज में आई थी, तो मंथरा के ऊपर सरस्वती विराजमान हो गई। जब सरस्वती विराजमान हो गई तब भैया मत पलट गई मंथरा, इंगे उंगे दौड़ घूमत। और इंगे महाराज दशरथ चारों दिशाओं में खत बटवा दिया, कल राम जी को राज तिलक हो। अब भैया जौन दिन राज तिलक होने वाला था उसी दिन मंथरा घर के बाहर निकली तो क्या देखा? देखो मंथरा नगर बनावा, इधर उधर जैसे ही निकली तो देखी बहुत सुंदर चूना लगो, खूब बढ़िया, खूब लीपो पोतो करो। और भैया लाइट आइट सब मड़ियों की लाइट सजाई गई, जनरेटर चल रहे, हाइलोजन चल रहे, राडाई चल रही, बर्फ चल रहा हो, खूब बढ़िया करके सजाई गई अयोध्यापुरी। मंथरा ने पूछा, हे ग्राम बताओ आज क्या होने वाला है? बहुत उत्साह नजर आए हो। तो भैया बहुत सी हो कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे यहाँ राज तिलक रामचंद्र जी को तुम्हें नहीं मालूम, इंगे उंगे पूछा घूमती हूँ। अब जब सरस्वती विराजमान उसके दिमाग में भर गई मंथरा के, मंथरा चट दिया गई केकई की भवन में घुस गई जहाँ पर केकई बैठी थी। केकई से कहने लगी मंथरा, हे महारानी, तुम्हारे जो महाराज दशरथ हैं तुमसे बहुत कपट करती। कपट अरे हमसे कपट करती कब हूँ? हमसे नहीं कपट करो। जैसे ओदो हो ओदो महिया लोग आज 100 फूंक ही लगाए तो भपत भर चलिए। आज मेरे बंधुओं जब मंथरा बेर बेर कहती है तुमसे बहुत कपट करते हैं महाराज दशरथ, कहीं कौन सा कपट जाओ बताबो? कहीं देखो तुम्हारे लड़का ने पठाई दी ननिहार कहीं। कौशल्या के पुत्र को राज तिलक दे रहे तो ऐसे बढ़ी के और का कपट हो सकत? यह तुम्हें सोचो अपने मन से। एकदम से के कई कहने लगी, अरे कलिंकिनी पापिनी, तू मेरे घर में जो है गांठ डाल रही है परिवार में। अगर जो अशब्द कहेगी राम के बारे में तेरी जवान खिंचवा लोगी। तो भैया के कहे लगी मंथरा, कोई बात नहीं, अगर जो उनको लड़का राजा हो तो हम दासी, तुम्हारो लड़का राजा हो तो हम दासी, हमारे लिए दोनों बराबर। अब भैया ये विचार हो रहा था तब तक सरस्वती कहीं जाओ तो गड़बड़ हो जाती उतारेगी। और केकई के मस्तक पर सवार हो गई। कौन? सरस्वती।
जब सरस्वती विराजमान हो गई तो केकई की वह समझ हम बात आई कि जा करके उप भवन हम घोष के पहले राजा लोगों का अलग कमरा बनो हो जो कोई दिक्काए जाते, जैसे कोई दिक्काए जाते रहे कोई कमरा में घुस जाते रहे तो जान ले जो फलाना इंसान आज गुस्सा में नाराज है। और 760 रानी राय महाराज दशरथ कहीं से पूछते तुम रसगुल्ला खाओ, पेड़ा खाओ, जलेबी खाओ, बर्फी खाओ या का कुछ भूखी हो, मूड विराज बुखार है, भाई एक दुई होती तो पूछते जाए महाराज दशरथ। तो राजा लोगों के बहुत रानियां होती रहे, महाराज दशरथ के 760 रानी, महाराज जनक के 108 रानी, भगवान कन्हैया के 16,108 रानी। अब भैया ही कलयुग में यहाँ एक हो तो भैया लिए खुरबा जटेरा, लिए फरुआ जटेरा, देखिए कैसे संभालते थे। पहले एक दूसरे में सुमति थी, सुमति। जब केकई भवन में पहुंच गई तब महाराज दशरथ आए अपना राज दरबार बंद करके, तो देखा चारों दिशाओं में जय जयकार हो रहा है मगर केकई कहूं नहीं दिखाई पड़ी। जब केकई नहीं दिखाई पड़ी तब भैया महाराज दशरथ ने विचार किया, लगा कि केकई आज नाराज गुस्सा है, विचार किया आज गुस्सा है। तो जहां पर केकई भवन में थी वहीं राजा दशरथ पहुंचे गए, कहने लगे जाकर के, हे देवी ताजे गुलाब के चेहरे पर ये रूखा मन दिखलाता है। सुनो देवी, आपके चेहरे पर फूल जैसी मुस्कुराहट कलियां खिली रहती थी, आज आपका चेहरा मलिन क्यों है? मुख से तो बोलो, जवाब तो दो कुछ। अगर जो किसी ने आंख दिखाई हो तो उसकी मैं आंख निकलवा लूंगा, जिसने अशब्द कहे हो तो उसकी मैं जवान कटवा लूंगा। उसे तो बोलो, क्यों यहाँ को भवन में पड़ी हुई हो? आप इतने शब्द जब